बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में इमरान रियाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब का एक तफसीली इंटरव्यू लिया और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में 10 पॉइंट के अंदर समेट के फिर अपने क्लिप के अंदर उसको बयान किया। तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी और जो भी मसाइल दरपेश हैं इंटरनेशनल, वो समझने में आसानी हुई। और फिर उन 10 पॉइंट को मैं अपने तौर पर 3 पॉइंट के अंदर ले आया हूँ ताकि सलूशन की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर सलूशन की तरफ आप नहीं जाते हैं, कोई मसला हल नहीं होता है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है बातचीत करने का। तो इमरान ख़ान रियाज साहब के जो 10 पॉइंट्स थे उसको मैं 3 पॉइंट के अंदर ला के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चंद मशवरे देना चाहता हूँ। देखिए, एक पॉइंट उसमें से ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडमिट किए हैं कि ये है मेरी मजबूरियाँ, ये है मेरे साथ प्रॉब्लम, उसमें से एक ये है कि उनके साथ, उनकी टीम के साथ कुछ खोटे सिक्के हैं, बल्कि ज़्यादातर खोटे सिक्के हैं, जिसकी वजह से वो एक टीम मुनज़्ज़म नहीं कर पाए हैं। क्योंकि वो एक खिलाड़ी ज़हनियत के आदमी हैं इमरान ख़ान साहब, और टीम मैनेजमेंट के उनके अंदर सलाहियत है, और टीम मैनेजमेंट ही, बेहतर टीम सेलेक्ट करने से ही आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर खिलाड़ी टीम में लाने ही नहीं दिया जा रहा है या आप ख़ुद लाना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप तो मैच कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ टीम बनाना तो आपका काम था ना। आपके अंदर फिर ये अब आपकी काबिलियत समझी जाएगी कि आखिर आपको क्या मजबूरी है कि उन खोटे सिक्कों को साथ लेकर आप चलना चाहते हैं। तो ये तो उसी तरह की बात है जिस तरह हक़ और बातिल को मिला के जब कोई मामला किया जाए तो फिर वो कामयाबी नहीं होती है, ख़ासकर अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं है। तो अल्लाह की मदद तो तब साथ आएगी जब आप एक असूल के ऊपर खड़े होंगे। आप तादाद को नहीं देखेंगे, आप मुखालफतों को नहीं देखेंगे, बल्कि हक़ और बातिल को देखेंगे। तो खोटे सिक्कों को साथ लेकर चलना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। और फिर अगर आप चल रहे हैं तो इसमें फिर पूरी तरह आप ज़िम्मेदार हैं। जो कौम ने आपके ऊपर एतमाद किया है, आप उस एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आप ये आपके ऊपर अब मुनहसर है कि आप की जो सिलेक्शन है वो कैसी है। टैलेंट हंट किया जाए, गौर करें और फिर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए बड़े कंक्रीट डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये मामूली जुर्रत के साथ ये मामलात नहीं होते हैं। फिर ये दूसरा पॉइंट जो उसमें से मैंने ये अख़ज़ किया है कि कुछ ऐसे सवालात किए हैं इमरान रियाज साहब ने जिसके जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़िलहाल नहीं दिए हैं, और अपनी मजबूरी का इज़हार किया है कि पहले मुझे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने दें, फिर आपको इन सवालात का जवाब दूंगा। तो मेरे ख़्याल में इन मौजूदा हालात में और इस सिस्टम के अंदर वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको 100 साल भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो उसके बाद आप आखिर में आके इसी तरह की अपनी परेशानियां और मजबूरियां और अपनी कमज़ोरियों और नालायकियों को आप दूसरों के ऊपर थोप कर ख़ुद जान बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि ये कोई उज़र नहीं है कि यानी आप पाँव पर खड़े होना ही नहीं चाहते हैं। आप पाँव पर खड़े होने के लिए तो आपको मजबूत सहारों की ज़रूरत है, मजबूत लोगों की ज़रूरत है। आप मजबूत लोगों के मशवरों को अहमियत नहीं देते हैं। मजबूत लोगों को अपने साथ जब नहीं रखेंगे और खोटे सिक्कों को अपने साथ रखेंगे तो फिर आपकी इज्तिमाइयत का, आपकी पार्टी का यही हाल होगा। और ये एक असूली बात है, जो भी मजबूत लोगों को अपने साथ रखता है वो मजबूत लोगों से मशवरे लेता है। वो जो किसी ने कहा कि ज़िंदगी में कभी बुज़दिलों से मशवरा ना लेना, क्योंकि वो आपकी बची खुशी और रही ताकत को भी ख़त्म कर देंगे। वो बुज़दिल लोग होते हैं, ये बुज़दिल लोगों की फील्ड नहीं है। जो भी दुनिया के अंदर कामयाबियाँ मिली हैं वो दलेर लोगों का काम है, और दलेर और मजबूत लोग
जब आपके साथ होंगे तो उसके बाद आपके फ़ैसले जो होंगे उनकी अहमियत होगी, और उस मामले में अल्लाह पर भरोसा करना पड़ता है, तवक्कल करना पड़ता है। और ख़ास कर ये वो लोग ऐसा बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जिनकी ज़िंदगी का एक मिशन हो। तो ये चीज़ आपके अंदर अब कमी है, अब क्या किया जाए। फिर एक तीसरा जो पॉइंट था कि वो उन्होंने ख़ुद एडमिट किया है कि शुरू में उन्होंने कुछ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई ये जल्दी मामला नहीं हो सकता है, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। तो मैंने कुछ काम करने की कोशिश की तो वो मामला ज़रा गड़बड़ हो गया। तो देखिए इसके लिए प्रायोरिटी सेटअप करनी पड़ती है कि प्रायोरिटी कौन सी है, कि कौन सी चीज़ है जिसको आपने करना ही करना है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है, और किन चीज़ों के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके अपने विज़न की बात है, आपकी अपनी सोच की बात है। इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा या आपको याद दहानी कराऊंगा, जिस तरह आप अक्सर बात करते रहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, फिर सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ। तो अब आप गौर करें कि किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और किन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया है, उनको प्रायोरिटी दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी वो पॉलिसी थी वो खालिस अल्लाह ताला की रहनुमाई में थी। तो अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन बेहतर फ़ैसले कर सकता है, और अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन इंसानियत का खैरख्वाह हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, सहाबाए किराम ने सोचा भी नहीं है कंप्रोमाइज़ का, उसको आप बड़ी आसानी के साथ वो चीज़ें गोया आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, और कंप्रोमाइज़ क्या, आप वो चीज़ें इख्तियार ही नहीं करना चाहते हैं। तो बताइए खैर और बरकत तो कभी नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात जिस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए वो अल्लाह की बंदगी का मसला है। अल्लाह के अलावा कोई और माबूद ना बनाया जाए, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुका ना जाए। तो ये तो आपका अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है इस मामले में। बस इतनी बात आप कह देते हैं, बस जी अल्लाह एक है, इस पर कोई वो इसका तो झगड़ा ही नहीं है। अल्लाह एक है, कौन कहता है अल्लाह दो है। असल चीज़ ये है कि अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने जो झुकते हैं, इस पर जो आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। गैर अल्लाह के सामने सजदों का साथ जो आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, गैर अल्लाह की नज़र न्याज के साथ जो आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, गैर अल्लाह के नारों के साथ जो आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो ये वो चीज़ है जो इस तरह अगर आप प्रायोरिटी सेटअप करेंगे तो फिर खैर व बरकत आएगी। फिर आपको खोटे सिक्के पीछे हटते नज़र आएंगे और खरे सिक्के आप ढूंढने की कोशिश करें। देखिए जिस तरह का हुक्मरान होता है ना, उसी तरह के लोग उसके करीब आते चले जाते हैं। ये याद रखिए एक बात असूली तौर के ऊपर, हमारी तारीख़ के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत उठाई है तो किस तरह के लोग उनके करीब आना शुरू हो गए थे और किस तरह के लोग उनसे दूर हटना शुरू हो गए थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ जब बने हैं खलीफा, तो किस तरह के लोग उनके करीब आना शुरू हो गए थे और किस तरह के लोग उनसे दूर होना शुरू हो गए थे। तो ये खुद होगा, आप जैसे होंगे ऐसे ही लोग आपके करीब आएंगे। अगर खोटे सिक्के आपके करीब आ रहे हैं तो फिर आप अपने खोट के ऊपर फ़िक्र करें, फिर खोट आप में है तभी खोटे सिक्के आपके करीब आ रहे हैं। जब आप खुद खरे होंगे तो फिर आप देखेंगे किस तरह खरे लोग आपके करीब आएंगे, ख़ुद आप खरे लोगों को पसंद करेंगे, और फिर आप इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे कि फ़लाँ मेरे से राज़ी हो जाएगा, फ़लाँ मेरे से नाराज़ हो जाएगा। जब फ़िक्र अल्लाह को राज़ी करने की होगी तो फिर आपके पास एक कसौटी होगी। अभी आपके पास कसौटी नहीं है हक़ और बातिल की, खरे और खोटे की पहचान ही नहीं है असल में, आपको ये प्रॉब्लम है। फिर देखिए जब एक वक्त ऐसा आया जब काफ़ी मामलात मुसलमानों के इस तरीके से वो ईमान तो था लेकिन तकवा के अंदर मामलात के अंदर काफ़ी कमी आ गई थी। लेकिन बाद में फिर जब अल्लाह ताला ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को मौका दिया तो आप देखिए चंद सालों के अंदर 2-2.5 सालों के अंदर उन्होंने पूरा नक्शा तब्दील कर दिया। फिर वही दौर ले आए, खिलाफत का दौर ले आए, क्योंकि वो ख़ुद ऐसे थे, अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह का डर था उनके अंदर, और अल्लाह से डरने वाले लोग उनके करीब होना शुरू हो गए और जो दूसरे किस्म के लोग थे वो पीछे हटना शुरू हो गए। और उन्होंने मुहासबा जब किया था
एहतसाब जो किया था सबसे पहले अपनी ज़ात से किया था और फिर अपने करीबी रिश्तेदारों से किया था, और उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की थी कि फिर हुकूमत चली जाएगी ये सही मानों में और ये बगावत हो जाएगी और फिर ये हो जाएगा। जब अल्लाह का मामला हो, अल्लाह का डर हो, आखिरत की फ़िक्र हो, तो ये उन लोगों के हिस्से में आती है। पूरे निज़ाम को बदली करना ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि अकायद के अंदर जब ख़राबियाँ होंगी और नज़रियात के अंदर ख़राबियाँ होंगी तो फिर आप कभी भी सीधा रास्ता आपको नज़र नहीं आएगा। मैं आखिर में ये बात भी कहूँगा, ये इमरान खान रियाज साहब भी, हकीकत टीवी वाले भी कई दफ़ा इसी तरह करते हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी तरह करते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है। कई दफ़ा कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है जी, हमारे यहाँ हम सारे फ़िरके वाले इकट्ठे ही होते हैं, हम दोस्त हैं, आपस में सारे मिल के खाना भी खाते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। यानी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक सबसे बड़ा मसला है वो आपके नज़दीक कोई मसला ही नहीं है, तो फिर आपके मसले कैसे हल होंगे? अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।